अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपाउंड्स। बेसिक कंसेप्ट में से एक कंसेप्ट है और बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री में यूज़ होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको कोई केमिस्ट्री का फार्मूला आता है तो हर एक बंदा जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है वो ये फार्मूला जानता होगा, H2O। और ये किसका फार्मूला है? वाटर का फार्मूला है। अच्छा, इसके अलावा एक और फार्मूला या चीज़ जिसको हम अपने घरों में यूज़ करते हैं वो है साल्ट या नमक। उसका जो फार्मूला है वो है NaCl। इसको हम पढ़ते हैं सोडियम क्लोराइड, ये भी बहुत कॉमन है। तो ये दोनों जो हमने फार्मूले लिखे हैं ये जाहिर कर रहे हैं कंपाउंड्स को। तो कंपाउंड की अगर हम डेफिनेशन देखें तो कंपाउंड की डेफिनेशन क्या होगी? मेड अप ऑफ 2 or more एलिमेंट केमिकली कंबाइंड टुगेदर। हमने वाटर का फॉर्मूला लिखा था H2O, इसके अंदर 2 एलिमेंट मौजूद हैं, एक है हाइड्रोजन और दूसरा जो एलिमेंट हमारे पास मौजूद है वो है ऑक्सीजन। तो ये दोनों एलिमेंट केमिकल बॉन्ड के ज़रिए जुड़े हुए हैं और ये हमारे पास क्या बना रहे हैं? एक कंपाउंड। अपने बात ये याद रखनी है कि जब भी हम वाटर का फार्मूला लिखेंगे हमेशा हम लिखेंगे H2O। अगर मैं H5O लिखता हूँ तो कभी भी ये वाटर का फार्मूला नहीं होगा। तो इससे हमें ये बात भी समझ आई कि जो एलिमेंट आपस में मिलेंगे वो एक फिक्स तादाद में मिलेंगे। जैसे वाटर के केस में 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम मिलकर वाटर का कंपाउंड बनाएगा। इसी तरह अगर हम नमक की बात करें तो उसमें NaCl, 1 सोडियम एलिमेंट 1 क्लोरीन एलिमेंट के साथ कंबाइन हुआ होगा, जिसके नतीजे में हमारे पास कंपाउंड बन रहा है। यहाँ पे अगर हम सोडियम की तादाद या क्लोरीन की तादाद तब्दील कर देंगे तो वो हमारे पास कंपाउंड नहीं होगा, वो कोई और चीज़ बन जाएगी। ये बात अब बड़े इत्मीनान से आपने समझनी है कि जो सोडियम है वो एक मेटल है और अगर उसको हम अपने हाथ पे रखें तो जहाँ पे हम सोडियम मेटल रखेंगे वहाँ पे हमारा हाथ जल जाएगा, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। और दूसरा जो हमारे पास एलिमेंट है वो है क्लोरीन। अब क्लोरीन ये गैस फॉर्म में पाया जाता है, ये बहुत ज़्यादा जहरीली गैस है। जहाँ पे क्लोरीन मौजूद है वहाँ पे अगर आप सांस लें थोड़ी देर के लिए तो आप डायरेक्ट अल्लाह ताला के पास पहुँच जाएंगे। मतलब ये भी बहुत जहरीली गैस है और ये भी बहुत डेंजरस मेटल है। मगर जब ये दोनों आपस में केमिकली रिएक्ट करते हैं तो जिसके नतीजे में हमारे पास क्या बन रहा है? NaCl, जिसको हम नमक कहते हैं। अब ये हम अपने घरों में यूज़ कर रहे हैं, हमारा खाना इसके बगैर बिल्कुल टेस्टलेस है, कोई उसका स्वाद नहीं है। तो इससे हमें ये बात समझ आई कि जो हमारे पास कंपाउंड है उसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी और जो हमारे पास एलिमेंट है जिनसे वो कंपाउंड मिलकर बना है उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी। तो जैसा कि ऊपर लिखा भी हुआ है कि कम्बिनेशन के नतीजे में जो हमारे पास एलिमेंट कंपाउंड बनेगा उसकी प्रॉपर्टीज़ टोटली न्यू होंगी, एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टीज़ को खो देंगे। अच्छा, हम उसी को आगे लेकर चलते हैं कि अगर आपके पास नमक का एक टुकड़ा हो, आप उसको कूटना शुरू करें तो वो ब्रेक हो जाएगा छोटे छोटे
पीसीज में। अच्छा, अगर मैं मज़ीद इसको ग्राइंड करूं तो मज़ीद छोटे छोटे हमारे पास नमक के पाउडर बन जाएगा नमक का। मगर स्टिल क्या मैं इसको मज़ीद ग्राइंड करूं तो ये सोडियम और क्लोरीन गैस में तब्दील होगा? कभी भी तब्दील नहीं होगा। इससे हमें बात ये समझ आई कि हम कंपाउंड को फिजिकल मेथड के ज़रिए दोबारा उनके एलिमेंट में तब्दील नहीं कर सकते। हमने ये बात समझी एक एग्जाम्पल के ज़रिए। अब कंपाउंड्स को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक है आयनिक कंपाउंड्स और एक है कोवेलेंट कंपाउंड्स। अब अगर हम आयनिक कंपाउंड्स की बात करें तो NaCl को ही हम लेकर चलते हैं। अगर आप तस्वीर स्क्रीन के देखें तो एक तस्वीर ज़ाहिर हुई है जिसके अंदर आपको छोटे छोटे बॉल्स नज़र आ रहे हैं, वो बड़े बालों के साथ कनेक्टेड है। होता क्या है आयनिक कंपाउंड्स में, हमारे पास पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन के साथ जुड़ा हुआ है, फिर पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन के साथ जुड़ा है, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन के साथ जुड़ा है। इस तरह ये आयन्स जो है ना वो कंटिन्यूसली एक दूसरे के साथ जुड़ के, ये जुड़ते क्यों हैं? क्योंकि एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये दोनों एक दूसरे के साथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इसलिए हम करेंगे कि ये जो आयनिक कंपाउंड है कोई मॉलिक्यूल की फॉर्म में नहीं पाए जा रहे, बल्कि क्या है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर बन रहा है। तो इसलिए हम कहेंगे कि आयनिक कंपाउंड्स का कोई फार्मूला नहीं होगा। इनको अगर हमने ज़ाहिर करना है तो फार्मूला यूनिट की मदद से ज़ाहिर करेंगे। फार्मूला यूनिट का क्या मीनिंग है कि हम देखेंगे कि एक सोडियम आयन के साथ कितने क्लोराइड आयन मौजूद हैं। तो हमने ये देखा कि हर एक सोडियम आयन के साथ एक क्लोराइड आयन मौजूद है। तो जो सिंपल रेशियो बनी उनकी वो क्या बनी? 1:1। तो इसलिए हम जब भी सोडियम क्लोराइड का फार्मूला लिखेंगे तो वो क्या लिखेंगे? NaCl। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है कोवेलेंट कंपाउंड्स। कोवेलेंट कंपाउंड्स में जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो है वाटर। वाटर में क्या है? ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड है। अगर आप तस्वीर के अंदर देखें तो ये हमारे पास ऑक्सीजन एटम है जो रेड कलर से शो हुआ है, और ये जो वाइट कलर है ये 2 हाइड्रोजन एटम है। ये हमारे पास वाटर का कंपाउंड मौजूद है। और वाटर के कंपाउंड्स आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए मौजूद हैं। ये एक हमारे पास वाटर है, एक ये वाटर का कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, और एक ये वाटर का कंपाउंड। ये आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए जुड़े होते हैं। तो इसलिए अगर हम बात करें तो वाटर जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाया जाता है, मतलब एक इंडिपेंडेंट यूनिट है। अलहदा जो है ना वो हमारे पास एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन मिलकर वाटर का मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो इसलिए जब भी हम वाटर को ज़ाहिर करेंगे उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला से ज़ाहिर करेंगे। वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? H2O। इसी तरह अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स को हम मॉलिक्यूलर फार्मूला की मदद से ज़ाहिर करते हैं।